हेलो दोस्तों, सो आज के हम लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, कि डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं एक डाइपोल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डाइपोल है -QN + Q, ठीक है। और डाइपोल को आप जानते हो ऐसे P से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके द्वारा यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, सपोज़ कोई P पॉइंट है यहाँ पे, और इस P पॉइंट पे आपको इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस R है, ठीक है। और आप इसको एज्यूम कर लो A और इसको भी एज्यूम कर लो A। इस P की वैल्यू है Q × 2A, ठीक है, मतलब मॉड ऑफ P। और ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। तो एक जनरल पॉइंट दिया हुआ है डाइपोल के रेस्पेक्ट में, और आपको वहाँ पे उसका पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल। यहाँ पे एक और एजम्पशन है हमारा कि R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A, या फिर 2A आप बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। ये हमारा एजम्पशन है। तो हमें अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, मैं डायग्राम में बना दिया ऐसा, अगर ऐसा डायग्राम नहीं होगा, एक्चुअली ये लेंथ जो होगी काफ़ी छोटी होगी, तो ये काफ़ी दूर होगा। बस मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन या फिर डायग्राम थोड़ा अच्छा बने इसके लिए मैंने ऐसा बना दिया है। तो पोटेंशियल यहाँ पे P पे बेसिकली क्या होगा, VP की वैल्यू आपको पता है, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली दोनों का पोटेंशियल आपको अलजेब्रिक सम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बस अब यही V ऑफ -Q एंड V ऑफ +Q की ही कहानी है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन खींचूँगा और यहाँ पे भी मैं एक डॉटेड लाइन खींचूँगा, ठीक है। सपोज़ ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है हमारा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू -Q क्या हो जाएगा, KQ/x हो जाएगा, -KQ/x। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, KQ/y। सो बेसिकली आपकी आंसर जो होगी वो K × Q × 1/y - 1/x। अब किसी तरह आपको x और y की वैल्यू, जो गिवन क्वांटिटी है हमारा, क्या गिवन थिंग है, R गिवन है हमें, जो डिस्टेंस उस पॉइंट P का है सेंटर ऑफ डाइपोल से वो गिवन है, और एंगल हमें गिवन है। तो x और y को बेसिकली आपको कन्वर्ट करना है हमारा R, थीटा और A के टर्म्स में, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस वाले लाइन को। बस ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ही है, ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। तो आप इसको एक्सटेंड करो। आप एक्सटेंड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इस लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और इसको मैं बोल देता हूँ, सपोज़ ये सेंटर C है, तो इसको मैंने बोल दिया A और इसको मैंने बोल दिया B, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये जो x वैल्यू है इस ट्रायंगल में, यदि मैं ट्रायंगल की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल P, इसको मैं देता हूँ C और D। तो ट्रायंगल C डबल हो गया। तो यहाँ पे मैं, चलो इसको तो B बोल दिया, इसको मैं R और S दे देता हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PRC और PRB बोल देता हूँ। ये PRB में बेसिकली आप देखोगे ध्यान से, x जो है ऑलमोस्ट ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी। एक्चुअली दोनों लाइन इन ट्रायंगल में परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, मगर ये P पॉइंट काफ़ी दूर है। तो x इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बेसिकली R + BP और BC बेसिकली, ठीक है। और y इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल PAS, इन ट्रायंगल PAS क्या हम बोल सकते हैं, y इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू R - AC, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब बस इसी लॉजिक को हम यहाँ यूज़ करेंगे। बेसिकली हम BC और AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा और ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा हो जाएगी, सॉरी बीसी की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा और एसी की वैल्यू हो जाएगी भी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली आपको x की वैल्यू आ गई r प्लस ए कॉस थीटा और y की वैल्यू आ गई r माइनस ए कॉस थीटा, बस और कुछ भी नहीं है। बस आप ये x और y की वैल्यू आप डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि बिना अप्रॉक्सीमेशन के भी हम आंसर लिख सकते हैं, बिना अप्रॉक्सीमेशन के यदि आंसर मैं लिखना चाहूँ तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू k q और 1/y माइनस 1/x था हमारा, तो 1/y कितना है, 1/r माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, आई थिंक हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू बेसिकली आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। ये बिना अप्रॉक्सीमेशन के, ये जो वैल्यू मैंने अभी लिखा है बिना अप्रॉक्सीमेशन के है, नहीं अप्रॉक्सीमेशन लगा है क्योंकि हमने एज्यूम किया था पी पॉइंट काफ़ी दूर है, उसके बेसिस पे हमने ये एजम्पशन ले लिया। ठीक है, तो विथ अप्रॉक्सीमेशन है ये, तो के क्यू यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? ऑल राइट, क्लियर। तो चलिए इसको के क्यू में लिख देता हूँ और इसमें जो कुछ कैंसिल हो जाएगा मैं कुछ कैंसिल कर देता हूँ टर्म्स को, तो यहाँ आर कैंसिल हो गया और ए प्लस ए कॉस थीटा बेसिकली 2a कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स a कॉस थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, एक यदि काफ़ी स्मॉल है तो इस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि सब्सट्रैक्शन में है, तो इस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे। ए काफ़ी छोटा है आर के कंपेरिजन में, तो ये क्वांटिटी काफ़ी बड़ी होगी, तो इसके रिस्पेक्ट में इस वाले टर्म को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वीपी का वो हो जाएगा 2kqa cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 2kqa cos थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया। अब kqa को हम p वेक्टर भी लिख सकते हैं, बेसिकली p लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 2 को हटा देते हैं k p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, तो आप इसको याद रख सकते हो, ये हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। थीटा इज द एंगल मेड बाय पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट विद द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यू कैन से दैट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, और r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और k की वैल्यू 9 × 10⁹ है या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन आप लिख सकते हो, तो ये k की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये p cos थीटा आया है बाई आर स्क्वायर, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली जो आर कैप वेक्टर है, आप ध्यान से देखोगे इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगी आर कैप यूनिट वेक्टर, उसका बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम v को ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट डॉट आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। तो इसका वेक्टर फॉर्म में ये वेक्टर फॉर्म नहीं बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपको आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, मतलब याद रखने की भी जरूरत नहीं, आप एग्जाम में ड्राइव कर सकते हो, मतलब ये थोड़ा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कैलकुलेट कर लिया, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया डाइपोल के द्वारा किसी भी जनरल पॉइंट पे। ठीक है, अब एक्सेल पॉइंट या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट ये काफ़ी आसान होगा। एक्सेल पॉइंट में क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आप 0 डाल दो, तो kp बाई आर क्यू हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ फॉर एन एक्सेल पॉइंट, फॉर एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि हमारा पॉइंट जो है कहाँ पे है, हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और हमारा ये माइनस क्यू है और ये क्यू है और ये हमारा डाइपोल है और हमारा पॉइंट ये है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस 2 है और ये सेंटर से ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी के पी बाई आर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू हमारा एक्सेल पॉइंट पे, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या वैल्यू हो जाएगा,
अब ध्यान से देखो, फॉर ज़्यादा ही क्वेश्चन आता नहीं है वैसे इस तरह के, मतलब इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो ये सब चीज़ें। सो फॉर एन इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब मैंने बताया था, आपने यदि वो लेक्चर नहीं देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो उसको आप देख सकते हो। ओके तो अब एक्चुअल इक्वेटोरियल पॉइंट पे बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो डाइपोल का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। सो आई मीन सॉरी, पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। काफ़ी सिंपल डेरिवेशन था, काफ़ी सिंपल। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर सेकंड लेक्चर में हमने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये भी सिस्टम ऑफ चार्जेस में भी आता है, में ही आता है। तो हमने देखा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के द्वारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, लीनियर चार्ज रॉड हो गया, तो वो सब देखेंगे, उसके द्वारा हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।